गाय ले रखी बस सब खराब हो गई। यहाँ से लिया था हमने पंजाब से, पहले भी आए थे हम लोग। ओके। तो हम ये कम से कम जहाँ तक हमारी उम्मीद है 18 पार करेगी जी। तो ये किस रेट में पड़ी सर अपने को? ये तो हमें बिल्कुल आधे से भी कम में पड़ी है सर। फिर भी आप शेयर कीजिए फार्म से। ये हमें दोनों गाय 1,12,000 रुपये की पड़ी है ये। घुमाया कामदेव। दोस्तों गाय स्क्रीन पे चला रहा हूँ मैं। ये भाइयों का कहना है कि भाई हमारा अभी बिल्कुल मन टूट चुका था, हम पंजाब आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हमने फिर दोबारा भरोसा किया और हमारे तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तमाम दर्शक जो हमके घर पे बैठ के देख पा रहे हैं, सर्व चीमा डेयरी फार्म पे सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास दोस्त आए हैं हमारे उत्तराखंड से। बहुत शानदार क्वालिटी की 4 एनिमल परचेज़ किए गए इनके द्वारा और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के 4 एनिमल हैं, जिसमें 3 गाय बच्चा दे चुकी हैं और चौथी गाय गब्बन है। तो भाइयों से मिलवाए हैं आप, फिर अगली बात रखी जाएगी। नमस्कार जी। सर कहाँ से आप? उत्तराखंड उधम सिंह नगर से। जी सर। तो दोस्तों इनकी गाय भी दिखा देते हैं, ज़रा गाय खोल के दिखा दो। तो भाई आए हैं उत्तराखंड से। भाई जी पहली बार स्टैब्लिश किया फार्म या पुराना चल रहा है? पुराना चल रहा है। कितनी गाय अपने पास अभी तक हैं? हमने तो कम से कम 17-18 आपसे पहले भी आए थे हम लोग। ओके। तो हमें जो बीच में जो जो डेयरी वाले हैं साहब हैं जी, हमें सही लोग मिले नहीं, कुछ निकला नहीं। खिलाई पिलाई में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी जी। इस वजह से हमारा प्रॉब्लम लॉस में गया हमारा। तो भाई आपने जो गाय पहले खरीदी है किस रेट में खरीदी थी? गाय हमने 1 लाख से ऊपर की, सब गाय जो ली थी 1 लाख से ऊपर की ली थी हमने। 1 लाख के ऊपर की। तो क्या क्या दूध बताया गया था? हमें 28 लीटर 29 लीटर दूध बता के दिया गया था। और घर पे क्या निकला? घर पे उसका निकला 18 लीटर, अच्छा, किसी का 17 लीटर, ओके। इस तरह का वो निकला है। ली 1,28,28 30 हज़ार की। 1,25,000 की ली थी, 1,30,000 की ली थी, एक 35 की भी ली थी। अच्छा हाँ। तो दूध निकला घर पे जाके 17-18 लीटर। हाँ। तो इधर जो आपने गाय परचेज की है उनका दूध चेक किया? हाँ, दूध चेक। और दूसरी बात यह है कि जो असली रेट है फार्मर को जब तक हम नहीं देंगे तो फार्मर डेयरी फार्म कर ही नहीं सकता। सबसे पहले तमाम दर्शक जो हमके घर पे बैठ के देख पा रहे हैं, सर्व चीमा डेयरी फार्म पे सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास दोस्त आए हैं हमारे उत्तराखंड से। बहुत शानदार क्वालिटी की 4 एनिमल परचेज़ किए गए इनके द्वारा और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के 4 एनिमल हैं, जिसमें 3 गाय बच्चा दे चुकी हैं और चौथी गाय गब्बन है। तो भाइयों से मिलवाए हैं आप, फिर अगली बात रखी जाएगी। नमस्कार जी। सर कहाँ से आप? उत्तराखंड उधम सिंह नगर से। जी सर। तो दोस्तों इनकी गाय भी दिखा देते हैं, ज़रा गाय खोल के दिखा दो। तो भाई आए हैं उत्तराखंड से। भाई जी पहली बार स्टैब्लिश किया फार्म या पुराना चल रहा है? पुराना चल रहा है। कितनी गाय अपने पास अभी तक हैं? हमने तो कम से कम 17-18 गाय ले रखी बस सब खराब हो गई। यहाँ से लिया था हमने पंजाब से, पहले भी आए थे हम लोग। ओके। तो हमें जो बीच में जो जो डेयरी वाले हैं साहब हैं जी, हमें सही लोग मिले नहीं। ओके। उन्होंने धक्का पे रेट बोला उन्होंने, हम उस पर लेके, हम नए फार्मर थे, पता नहीं था हमें। अच्छा जी। तो हम लेके गए, काफ़ी सारे गाय लेके गए, मगर कोई कामयाब नहीं कर पाए हम। बल्कि गाय आप लेके गए हैं लेकिन वो गाय कामयाब नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या? ज़्यादा रेट था या कुछ और? रेट ज़्यादा था। और उसके बाद गाय में जितना दूध बोला तो दूध निकला नहीं। खिलाई पिलाई में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी जी। इस वजह से हमारा प्रॉब्लम लॉस में गया हमारा। तो भाई आपने जो गाय पहले खरीदी है किस रेट में खरीदी थी? गाय हमने 1 लाख से ऊपर की, सब गाय जो ली थी 1 लाख से ऊपर की ली थी हमने। 1 लाख के ऊपर की। तो क्या क्या दूध बताया गया था? हमें 28 लीटर 29 लीटर दूध बता के दिया गया था। और घर पे क्या निकला? घर पे उसका निकला 18 लीटर, अच्छा, किसी का 17 लीटर, ओके। इस तरह का वो निकला है। ली 1,28,28 30 हज़ार की। 1,25,000 की ली थी, 1,30,000 की ली थी, एक 35 की भी ली थी। अच्छा हाँ। तो दूध निकला घर पे जाके 17-18 लीटर। हाँ। तो इधर जो आपने गाय परचेज की है उनका दूध चेक किया? हाँ, दूध चेक किया है। लगभग कितना दूध होगा इन गायों का? क्या उम्मीद है? उम्मीद तो इसकी जो ये वाली जो अभी है कि ये दोनों लिए हमने, ये वाली जो ब्याई हुई है ये कम से कम जहाँ तक हमारी उम्मीद है 18 पार करेगी जी। तो ये किस रेट में पड़ी सर अपने को? ये तो हमें बिल्कुल आधे से भी कम में पड़ी है सर। फिर भी आप शेयर कीजिए फार्म से। ये हमें दोनों गाय 1,12,000 रुपये की पड़ी है ये। घुमाया कामदेव। दोस्तों गाय स्क्रीन पे चला रहा हूँ मैं, आप गाय चेक कर लो कि क्या क्वालिटी की गाय है। और फार्मर खुद बोल रहा है भी 1,12,000 की जोड़ी खरीदी, 55-56 हज़ार के हिसाब से। हाँ। तो क्या रेट लग रहा है? सही है, बढ़िया रेट है। गाय का ऑर्डर जरा चला के दिखा दो, लंबी गाय को ऑर्डर भी दिखा दे जूम करके यार वीडियो में।
दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि जो वीडियो होती है उसमें लोग कलाकारी बहुत ज़्यादा करते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो असली रेट है फार्मर को जब तक हम नहीं देंगे तो फार्मर डेयरी फार्म कर ही नहीं सकता। ये भाइयों का कहना है कि भाई हमारा अभी बिल्कुल मन टूट चुका था, हम पंजाब आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हमने फिर दोबारा भरोसा किया और हमारे तक पहुँचे हैं। हाँ। तो मेरी गुजारिश है जो गाय भी बेचते हैं कि जेन्युइन रेट के ऊपर गाय बेचो, 1,00,000-1.5 लाख का उड़टांग का रेट किसान से मत मांगो, ब्रीडिंग के नाम पे लोगों को लूटा मत जाए। और मैं ख़रीदने वालों को भी बेनती करूंगा कि जो दूध होता है व्यापारियों के मुंह के ऊपर होता है भी ये 35 किलो देगी, ये 40 किलो देगी, कोई गाय 35-40 किलो दूध नहीं देती। जो आप लाख में 1.5 लाख में ख़रीद रहे हो, मज़ा तब है अगर आप उसके घर पे दूध 35 किलो निकाल के लो। हाँ। मेरी बात यह है कि गाय 50-70 लीटर वाली भी गाय पंजाब में है, लेकिन मान लो अगर आप 1.5 लाख की गाय खरीद रहे हो, 40 लीटर बोल के आपको दे रहा है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि 40 लीटर दूध अपना 4 टाइम पूरा करके गाय का सौदा करो। ये नहीं गाय में 1 महीना गब्बन में टाइम बाकी है, वो बोरा भी 40 लीटर देगी, 35 लीटर देगी, और फार्मर के घर पे जाके देगी 15-16 लीटर, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले फार्मर जो खरीदने वाले हैं वो जागरूक हो जाएँ, एनिमल देख के परख के फिर खरीदें, अदरवाइज़ किसी के ऊपर भी भरोसा मत करें, क्योंकि ये साहस भरी चीज़ है। ये आज कुछ है कल कुछ और है। ठीक है भाई जी, सही है। गाय दिखाओ भाई की 2nd नंबर वाली शानदार क्वालिटी की जर्सी क्रॉस गाय है। इसने भी कल बच्चा दिया है कोई रात, ये सुबह दी थी, भाइयों को गब्बन थी तो बच्चा दे दिया प्रॉपर, बहुत बढ़िया मैली वाली गाय ने फेंक दी। और गाय की क्वालिटी आप चेक कर लो कितनी शानदार है, अडर की क्वालिटी। और बाकी भाई ने बताई कि भी 56,000 के रेट में गाय ली है, तो इसमें घाटे की गुंजाइश मेरे हिसाब से कोई नहीं है। अच्छी क्वालिटी के एनिमल परचेज हुए हैं। तो भाई जी कोई संदेश हो अपना? संदेश आपको सीधा ये जो खरीदने आ रहे हैं पंजाब में वो किस चीज़ का ध्यान रखें, पहले ये बताइए। जो लोग यहाँ पे किसान लोग बाहर से जो आ रहे हैं खरीदने के लिए, उनका खासकर ये ध्यान रखें कि गाय को, एक तो जो बहुत सारे डेयरी फार्म है जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, उनके पास खुद के पास तो गाय होती नहीं है, एक ही डेयरी फार्म को 4-4 लोगों को आके दिखा रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, इन सब चीज़ों से बचें आप जी। और दूसरी बात, गाय ले और भरोसेमंद जहाँ से आप उसकी चेक करें कि हाँ भैया यहाँ पे सही है कि नहीं, आप आए यहाँ पे विजिट करें। और मैं तो बोलूँ कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा भरोसेमंद करके आप चीमा डेयरी फार्म में आइए, आप संतुष्ट होंगे, 110% संतुष्ट होंगे आप इस चीज़ से। एक्चुअल में पिछले साल हमने ये बात जो उठाई थी कि लोगों को लूटा जा रहा है ब्रीड के नाम के ऊपर, तो उसका नतीजा ये मिला था कि हमारा जो चैनल था उससे 1 लाख के प्लस सब्सक्राइबर थे, उसको टर्मिनेट करवा दिया ऑब्जेक्शन डाल के। क्योंकि जो व्यापारी का जो 50-50 हज़ार रुपया वीडियो बनाने वाले को दे सकते हैं, वो 100 बंदे से आपकी वीडियो को लाइक भी करवाने का दे सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जागरूक होगा किसान ने देखना भी कहाँ पे कौन सी गाय मिल रही है। लोग बड़ी बड़ी फेंक के आपको गाय बोल रहे हैं, बेच रहे हैं, डुप्लीकेट पेडिग्री रिपोर्ट बनाते हैं। और एक बात और भी मैं फार्मर को बोलूँगा, जितनी भी गाय परचेज होती हैं, किसी ने बोल दिया भी ये वर्ल्ड वाइड की है या किसी ABS की है, लोग खरीद के ले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसका ब्लड सैंपल चेक करवाया भी उसके DNA में वो चीज़ है या नहीं है। एक सोचने वाली बात है। लोग 2-2 लाख रुपए लगा देते हैं। मान लो भी यही बछड़ी मैं बोलूँ भी ये वर्ल्ड वाइड की है, तो आपने मान लिया और ले गए, इसका कोई मतलब नहीं बनता आपने 1.5 लाख की गाय खरीद ली। इसका DNA टेस्ट करवा के देखो ये ब्रीड कौन सी है, जो बताया गया वो है या नहीं है। और फार्मों में बीमारियां ऐसी हैं, ब्रूसिलोसिस, थलेरिया, बहुत सारी लाखों बीमारियां गाय को आ रही हैं। अब उनका खर्चा आप गाय के ऊपर 1.5-2 लाख खर्चा कर लेते हो, लेकिन गाय के ऊपर 2,000 का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करते उसकी रिपोर्ट जानने के लिए। जब तक ये चीज़ें किसान फार्मर अपने दिमाग में, जहन में नहीं बिठाएगा, वो आज भी घाटे में है, कल भी घाटे में। हम ये नहीं बोलते कि आप ब्रीड वाली गाय मत खरीदो, अगर लाख के परे की गाय खरीदनी है तो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड, पेडिग्री रिपोर्ट चेक करो, उसका DNA भी करवा लो। दूसरी बात, उसका थलेरिया, ब्रूसिलोसिस चेक करवा के लो, 700-800 हज़ार का खर्चा वो करवाओ, तो मेरे हिसाब से आपकी फेल होने की गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि गाय के ब्लड में बहुत सारी इन्फेक्शन होती है जो मालूम नहीं पड़ती, डिलीवरी के बाद जाके पता चलता है भी गाय को क्या प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं हमारी बछड़ी की भी। फर्स्ट टाइमर मिल्क टीथ बछड़ी भाइयों ने खरीदी है। भाई कितने टाइम दूध निकाला है इसका? इसका हमने 3 टाइम हो गया हमारा, ये 3 टाइम दूध निकाला, देखा आपने? बढ़िया, बिल्कुल देखा हमने। कितना दूध निकाल रही है और कितने की उम्मीद है? ये 5.5 एक टाइम में निकाल रही है। ये 5.5 एक टाइम में निकाल रही है, 11 लीटर। और ये जहाँ तक उम्मीद है कि ये 12-13 लीटर इससे ऊपर जाने की उम्मीद है। हमें तो ये 10 दे दे, उसी से मैं संतुष्ट है। 10 तो मिल गया हमें। ओके, 10 लीटर देख लिए, चेक कर लिया? चेक कर लिया हमने। कितने दिन की ब्याई है ये? अभी 3 दिन की ब्याई है। 3 दिन की ब्याई है, 2 दांत बछड़ी है। और पीछे क्या है इसके?
इसका फीमेल काफ है। फीमेल काफ है, तो संतुष्टि है? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्टि है, हमें पूरी संतुष्टि है। किस रेट में पड़ गई ये? तो हमें बहुत इतने सस्ते में मिल गई, सोच भी नहीं सकते हम इसको। गिफ्ट दिया भाई गिफ्ट दिया आपने मेरे को। ये भाई टूटे हुए थे पूरे पंजाब में, इनका भरोसा टूटा हुआ था पंजाब के फार्मरों के ऊपर, तो हमने नो प्रॉफिट नो लॉस से इनको गाय दी है, ताकि जो बाहर के व्यापारी आ रहे हैं वो उनका जो हौसला बना रहे हो पंजाब में एनिमल खरीदें। हमारी सोच ऐसी है कि पंजाब में जो बाहर के व्यापारी हैं उनका ट्रस्ट बना रहे और लोग इधर आएँ। हम इनकी बदौलत गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े फार्म स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर हम इनका गला काटेंगे तो आज इनकी बहार है, कल को नहीं आएंगे तो हमको जो कुर्ता उसको साबुन लगाने के भी पैसे हमारे पास नहीं होंगे। मैं व्यापारियों को स्पष्ट बोल रहा हूँ। आज आप बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो फॉर्चूनर लेके घूम रहे हो, इनकी बदौलत है। अगर ये फार्मर बचेंगे, पंजाब का धंधा बचेगा, तो लोग वापस आएंगे तो अपना धंधा चलेगा। अगर हम इनको रोज़ ऐसे करेंगे तो पंजाब में आने की खाली जगह नहीं है, यूपी में बिहार में भी गाय मिलती हैं, खाली व्यवहार होता है। अब इनका कहना ये है कि सरसा में राजस्थान में गाय बढ़िया मिली हमको, क्वालिटी वाली। और आप पंजाब के व्यापारियों का वीडियो इसीलिए स्पेशल होने जा रहा है कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सरसा राजस्थान में कहाँ से माल जा रहा है। माल तो आपके पंजाब के फार्मों का ही है, खाली उन लोगों में सच्चाई है, उनका व्यवहार अच्छा है, तो लोग ट्रस्ट बना रहे हैं राजस्थान के व्यापारियों के ऊपर। तो वो बात ना हो जाए भी आपको कल को अपनी जो अच्छी चीज़ 2 लाख वाली है वो मार्केट में 60,000 की बेचनी पड़े और राजस्थान वाले उसको 1 लाख की बेचें। उससे अच्छा ये कि अपना जो गहना है खुद संभाल के रखो, किसी के हाथ में मत जाने दो, अच्छी क्वालिटी का एनिमल सेल करो ताकि इनका भरोसा बना रहे। तो भाई कोई और मैसेज हो अपने फार्मर को? फार्मर को यही मैसेज अपने कि हम लोग तो बिल्कुल आना चाहते नहीं थे, तो भाई भैया से बात हुई थी इस चक्कर में। हमें क्या, हम जैसे और भी लोग हैं जो पंजाब में हम लोग आना नहीं चाहते थे। मैं जब हम यहाँ पे आके संतुष्ट हुए, ये यहाँ से अब हम बोलेंगे, हमारे भी और लोग हैं उनको भी बोलेंगे कि आओ। मैं दूसरे फार्म में हम तो बिल्कुल नहीं बोले, जो फार्म में हम गए हम बिल्कुल मना करेंगे, उन फार्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गला काटता नहीं है, गला बिल्कुल उड़ा दिया जाता है। चलिए वो भी बात नहीं करनी हमने भाई जी। देखो हर एक की 5 उंगलें बराबर नहीं होती, चलो वो भी हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं तो ये उनको भी गुजारिश आपके सामने कर दिया हूँ कि उनको भी सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ बेचनी चाहिए और जेन्युइन रेट पे बेचनी चाहिए, ताकि जो आप जैसे जो फार्मर मेहनत करते हैं, दूध का पैसा बनाना वही जानता है जिसके घर पे खुद गाय है, जो खुद अपने हाथ से काम करता है। सफ़ेद पोश कपड़े डालने को मेरे पास भी घर पे 10 कपड़े पड़े हैं सफ़ेद कलर के कुर्ते पजामे, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि हम इनका खाते हैं। हमारी यूनिफॉर्म ही है 24 घंटे इनों में रहना। हाँ। और मैं वो काम नहीं कर रहा कि आप आए हो, मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया आपको और ले गया गली गली घुमाने, ये देखो वो देखो, और बाहर जाऊँ 10,000 कमीशन एक गाय में बनाऊँ, वो काम हम नहीं करते। नहीं, आपने किया भी नहीं। कैमरा घुमा के भी दिखा दो, फार्मर को बताऊंगा 50 से प्लस गाय अपने फार्म पे हैं जिसकी देख रेख हम खुद कर रहे हैं। ये नहीं है कोई फार्मर आएगा मैं गाड़ी उठाऊंगा और बोलूँगा भी चलो बाहर इधर माल नहीं है या बिक गया, कुछ भी ऐसा। और गाय की जितनी भी वीडियो आने वाली होगी अगले दिनों में वो अपने फार्म की होगी, फॉर सेल एनिमल 40 से प्लस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दे के एनिमल परचेज़ करिए। लास्ट बछड़ी बाइयों की परचेज़ हुई है, 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर का टाइम बाकी है। फर्स्ट लैक्टेशन का 17 लीटर का रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रॉस ब्रीड की HF गाय हम मान लेते हैं, लेकिन रेट ऐसा है कि कहीं भी मिलने वाला नहीं है। भाई जी कितने की खरीदी है? ये हमने 34,500 रुपये के लिए। आप इंग्लिश में भी बोल दो, शायद किसी को सुनने में भी हो कि कितने की पड़ी है। 30,000 के 34,500 34,500 दोस्तों देख लो गाय मरती भी बछड़ी 15 किलो दूध निकाल देगी। तो हमने ब्रीड को चाटना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रीड अगर कोई ले रहा है या पाल रहा है तो उसने जाके दूध बेच के ही पैसे करने हैं। ब्रीड के ऊपर काम करने का क्या मकसद बनता है? मान लो हम पोल्ट्री फार्म करते हैं दादा, उसमें 42 दिन में चूजा तैयार होता है, वो बोलते ब्रीडिंग वाला चूजा है, लेकिन बाद में वो जाएगा तो स्लोटरिंग के लिए, किलो में बिकेगा। किलो में बिकेगा। तो अगर आप पंजाब में आते हो गाय की ब्रीडिंग के ऊपर ब्रीड पे गाय लेते हो तो जाके निकालना तो दूध ही है, कुछ और तो निकलेगा नहीं। अगर देसी घी बनाना है या दही बनाना वो तो दूध का बाद का प्रोसेस है ना। तो ब्रीडिंग का मकसद तो ये ना अच्छा दूध प्राप्त करें। और ब्रीडिंग के चक्कर में अगर हम गले कटवा दें लोगों के 1.5 लाख 2 लाख की, तो वो बात मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये फार्मर को खुद जागरूक होना चाहिए। जो वीडियो में आज बोला गया, अगर किसी को बात कड़वी लगे हो तो उसकी क्षमा चाहूँगा। भाई जी कोई लास्ट में संदेश हो दे दीजिए। संदेश यही कि आप चीमा डेयरी फार्म में आप आराम से आइए, भरोसेमंद पे आइए। और हम तो मतलब अपनी बात के दूसरों की बात नहीं करेंगे, अपनी बात करेंगे। हम एक बार आ गए, हम संतुष्ट, हम अब आएंगे नहीं, हम सीधे इनको पैसे डालेंगे अपने इनके अकाउंट में और सीधा ऑनलाइन गाय मंगवाएंगे हम इनसे, क्योंकि हमें अभी भरोसा हो गया इन पर। और सबसे गुजारिश है कि आप ध्यान रखें, अपने गाय वाय खरीदने से पहले व्यापारी के बारे में पहले सोच विचार करके, जांच पड़ताल करके तभी गाय खरीदने आए।
दादा आप कुछ कहना चाहोगे? लड़के ने बता दिया और मैं क्या बताऊँ। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे उत्तराखंड के किसान भाई जिनके द्वारा शुरुआत की गई है चीमा डेयरी फार्म से पहली बार गाय लेके। गाय तो पहले भी बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी गाय अच्छे रेट में पहली बार जाएंगी। इनका जो रिव्यू है 1 महीने बाद जरूर लिया जाएगा भी इन्होंने किस रेट में गाय खरीदी थी और क्या क्या दूध दे रही हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फार्मर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।